सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवानी केसवानी। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज़ीरो पे। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। सीरीज़ का पार्ट 2 लेके आई हूँ मैं, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आंसर की के थ्रू। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंग्लिश और हम देखेंगे कि रियल क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इन्हें करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। साथ में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, तो आपको किरण पब्लिकेशन की बुक ख़रीद लेनी चाहिए। अगर आपके पास है तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी वीडियोस लेके आऊँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सेट्स लेके आऊँ, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना अच्छा सपोर्ट मुझे मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इनिशिएटिव्स लेके आऊँगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो 4 बजे जो एग्ज़ाम हुआ था 5:30 तक, थर्ड शिफ्ट का पेपर है, उसी दिन का है जिसका हमने प्रीवियस वीडियो चेक किया था, 21 अगस्त 2019। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है वो है जुडिशियस का सिनोनिम पूछ रहे हैं। तो जुडिशियस आपको पता है केयरफुली किसी चीज़ को यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना बहुत ही अच्छे से, वो होता है जुडिशियस। प्रूडेंट मतलब भी सेम होता है, केयरफुली किसी चीज़ को यूज़ करना। डल मतलब मुरझाया हुआ, ठीक है, जिसमें जान नहीं है, एकदम डल। जैसे हम बोलते हैं यू आर लुकिंग सो डल टुडे, आज आप बहुत ही मुरझाए हुए दिख रहे हो। फूलिश मतलब मैड, पागल, ठीक है, ही इज़ अ फुलिश पर्सन। फुलिश याद रखिए एक एडजेक्टिव है, डल भी एडजेक्टिव है, प्रूडेंट भी एडजेक्टिव है और जुडिशियस भी एडजेक्टिव है। अनफेयर मतलब कोई भी चीज़ जो फेयर नहीं है, वैलिड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें पॉम्पस पूछा गया है। पॉम्पस OUS लास्ट में जिन वर्ड्स के होगा वो एडजेक्टिव होंगे, ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब वो सारे शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हैं, तो उसका एंटोनिम पूछा है, मतलब ऑपोजिट पूछा है। पॉम्पस का मतलब होता है जो बहुत ही प्राउडी होता है, घमंडी होता है। हमने इससे पहले भी क्वेश्चन देखा था, हॉटी उसमें था या एक और उसमें था, मुझे याद नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको घमंडी का कौन सा सिनोनिम बताया था। इसका सिनोनिम एरोगेंट हो जाएगा। काम मतलब बहुत ही शांत, पीसफुल, और इम्पेशेंट मतलब जिसमें धैर्य नहीं है, और हम्बल मतलब जो ग्राउंड टू अर्थ है, जिसमें घमंड एकदम ही नहीं है, एकदम हम्बल काइंड है, उस ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हम ग्रामेटिकल एरर फाइंड करने वाले हैं। आई हैव गॉट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। मुझे मेरी मास्टर डिग्री 2005 में मिल गई थी। अब 2021 चल रहा है, ये पेपर 2019 का है, तो देखा जाए तो बहुत ही पुरानी बात की जा रही है। तो पुरानी बात जब करेंगे तो हम कभी भी हैव नहीं यूज़ करेंगे। हैव हम नियर पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, जब पास्ट बहुत ज़्यादा पुराना हो, जैसे कि यहाँ 15 साल पुराना है, अगर 10 दिन पुराना भी होता तो भी हम हैड यूज़ करते। तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैड गॉट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिस द बोट, ये एक ईडियम है। मिस द बोट मतलब जैसे मैं बोलती हूँ आई हैव मिस्ड द बोट, मतलब मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। जब हम अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, हमारे हाथ में कोई बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी लगती है और हम उसे मिस कर देते हैं, जैसे कि कई सारे बच्चे अभी SSC MTS की तैयारी रोक के बैठे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि एग्ज़ाम्स तो होंगे नहीं, बहुत लेट हो जाएंगे, तो वो भी ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं अपने स्केड्यूल के हिसाब से, वो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल इसका पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे। फर्स्ट अगर हम ऑप्शन देखें, टू मिस समवन यू लव, इसका मतलब होता है आप जिससे प्यार करते हैं जब आप उसे याद करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। टू लूज समथिंग इम्पॉर्टेंट, कुछ इम्पॉर्टेंट खो देना। टू फॉरगेट समथिंग एट होम, कुछ घर पे भूल जाना। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, टू मिस द बोट। आगे बढ़ते हैं। रिफाइंड का हमें एंटोनिम बताना है। रिफाइंड मतलब जो एकदम प्योर है। क्रूड मतलब कच्चा, कच्चा तेल बोलते हैं क्रूड ऑयल, जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, समुद्र से निकालते हैं, उसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्रूड ऑयल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कच्चा तेल होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए क्रूड बोलते हैं। और रिफाइंड मतलब जो एकदम प्योर है। क्रूअल मतलब आपको पता है रूड है, जो अच्छे से बात नहीं करता, काइंड नहीं है। फियर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावना, लायन को फियर्स बोल सकते हैं। और स्मूथ मतलब एकदम मक्खन की तरह स्मूथ जिसे बोलते हैं, उसे स्मूथ बोल देंगे। अगला है इनक्विजिटिव की स्पेलिंग आप
आपको देखनी है तो फोर्थ स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इनक्विजिटिव मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम इनक्विजिटिव मतलब जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। आगे बढ़ते हैं हम एटिकेट। एटिकेट की स्पेलिंग भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एटिकेट का मतलब होता है जो हमारे मैनर्स होते हैं, बिहेवियर होता है, उसे हम एटिकेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट वाला सेंटेंस आया है, द मीटिंग विल स्टार्ट व्हेन द मैनेजर इज़ अराइविंग। तो मीटिंग तब स्टार्ट होगी जब मैनेजर आता है। तो यहाँ पे अब ये क्यों ऐसा हुआ मैं आपको बता देती हूँ। ये कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब जब मैनेजर आएगा तब मीटिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस के कुछ रूल्स मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसी सेंटेंस के हिसाब से रूल देख लेते हैं। जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे, व्हेन या इफ़ से जुड़े हुए सेंटेंस देखेंगे, तो इफ़ का जो दो पार्ट्स होते हैं, एक तो इफ़ के राइट वाला पार्ट और एक लेफ्ट वाला पार्ट, दोनों में से एक पार्ट होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, और एक पार्ट होना चाहिए सिंपल फ्यूचर में। जैसे कि यहाँ पे विल स्टार्ट बोला है तो व्हेन के दूसरे साइड आना चाहिए अराइव्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हो जाएगा अराइव का। इसके आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा रूल समझाऊंगी। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आफ्टर द मैच एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट बैक टू इट्स हाउस। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मैच के बाद हर प्लेयर टीम का अपने घर वापस चले गया। तो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में आपको एक रूल बताया था, ईच हमेशा अपने साथ सिंगुलर टेंस लेता है। एक और रूल यहाँ पे नोट कर लीजिए, एवरी भी अपने साथ हमेशा सिंगुलर टेंस वर्ब यूज़ करेगा। तो यहाँ एवरी प्लेयर टू हिज हाउस यूज़ होगा, मतलब हर प्लेयर अपने अपने घर चला गया। इट्स हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, हिज हम प्लेयर के लिए यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ बच्चों, अगर आप ये सीरीज़ बिल्कुल बाय हार्ट रोज़ के 2 वीडियोस जो मैं अपलोड करने वाली हूँ वो देखते हैं, तो डेफिनेटली अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इस तरीके से रूल्स पढ़ाती चली जाऊँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और सारी चीज़ें आपके याद हो जाएगी। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हर बार आप देखेंगे कि सेम पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आज ही आप देख लीजिए, पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो एरोगेंट का एक और सिनोनिम देखा था, आज भी हमने एक एरोगेंट का दूसरा सिनोनिम देखा। तो इस तरीके से वर्ड्स भी और सारे सेंटेंसेस भी, रूल्स भी, सब कुछ रिपीट होता है, बस वर्ड्स को थोड़ा सा फेरबदल करके वही सेंटेंस दे दिया जाता है, इसलिए इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हिज क्लोथ्स वर वे ओवर दी टॉप फॉर अ सॉम्बर ओकेशन। सॉम्बर ओकेशन मतलब एक ऐसी ओकेशन, सिंपल सी ओकेशन या जहाँ पे दुख, पेनफुल ओकेशन है, तो इस ओकेशन के लिए उसके क्लोथ्स, उसके कपड़े ओवर दी टॉप थे, मतलब ज़्यादा ही भड़कीले थे, तड़क भड़क वाले थे, तो ये सूट नहीं करते हैं उस ओकेशन को, उसके लिए हम ओवर दी टॉप यूज़ करेंगे। अगला है चैस्टे। चेस्टे मतलब होता है प्योर, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, एकदम प्योर होता है जो, ये हम यूजुअली रिलीजन के लिए यूज़ करते हैं। रिलीजियस में जो मतलब भगवान के प्रति जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो चेस्टे होती हैं। लस्टफुल आपको मतलब पता है, फैसिनेटिंग मतलब बहुत ही प्यारा, लॉयल मतलब सच्चा। आगे बढ़ते हैं, ये ईडियम आ गया है अब आपके पास। अब पेनी फॉर योर थॉट्स, आपके थॉट्स के लिए एक पेनी, मतलब किसी से पूछने का तरीका है ये कि आप क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्ट समथिंग ऑल ओवर अगेन, सब कुछ फिर से शुरू करना। बी ग्लैड टू सी समवन लीव, किसी को जब कोई छोड़ के जा रहा है उसको देख के जब हमें खुशी होती है तो उसके लिए हम ये सेंटेंस यूज़ करेंगे। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, इसके लिए एक ईडियम यूज़ होता है, आग में घी डाल देना, मतलब कोई भी सिचुएशन जो अभी ऑलरेडी गंदी है उसको और ज़्यादा बुरा कर देना, उसके लिए हम आग में घी डाल देने के लिए बोलते हैं, यूज़ करते हैं। इसका इंग्लिश ईडियम क्या होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ते हैं, फिलर्स देख लेते हैं। शैलेश फाइनली डिसाइडेड टू टेक अ बैक सीट, शैलेश ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब वो बैक सीट ले लेगा। बैक सीट ले लेना मतलब जब हम ड्राइविंग सीट पे होते हैं तो मतलब हमारे ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीट हम ड्राइविंग सीट पे हैं, मतलब हमें ही कार चलानी है। जब हम बैक सीट पे हैं मतलब हम सिर्फ कार चलाने वाले को देखने वाले हैं, कार नहीं चलाने वाले हैं। तो यहाँ पे शैलेश ने बैक सीट ले ली, मतलब अब वो सब कुछ बैठ के देखेगा, कुछ करेगा नहीं। लेट हिज सन डैश द फैमिली बिजनेस,
बिजनेस, और अपने सन को देखेगा कि वो कैसे फैमिली बिजनेस चला रहा है। चलाना मतलब रन करना, फैमिली बिजनेस को हम रन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर इफ़ ही कैन कम। अब यहाँ पे ये एक और कंडीशनल सेंटेंस आ गया, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि जब व्हेन और इफ़ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसके एक साइड अगर हम सिंपल फ्यूचर देखेंगे तो दूसरे साइड हम सिंपल प्रेजेंट देखेंगे। अब यहाँ पे हमने सिंपल पास्ट देखा, आस्क्ड V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो कि सिंपल पास्ट में यूज़ होता है। तो इफ़ के दूसरी साइड कौन सा आएगा, जो हमारे जो मोडाल्स होते हैं उनका भी पास्ट टेंस, मतलब कैन का हो जाएगा कुड, विल का हो जाएगा वुड, शैल का हो जाएगा शुड, मे का हो जाएगा माइट। इस तरीके से ये सब चेंज हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ पे हो गया ही कुड कम इन। स्टूडेंट ने पूछा टीचर से कि क्या वो अंदर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। मेघा इज़ अटेंडिंग अ टीचर्स डैश इन लंदन। मेघा अटेंड कर रही है एक टीचर का डैश लंदन में। तो यहाँ पे टीचर का कनेक्शन तो अटेंड नहीं कर सकती, कॉम्बिनेशन भी अटेंड नहीं कर सकती, कॉनोटेशन भी अटेंड नहीं कर सकती। तो सिंपल जो आंसर हम एलिमिनेट करके पहुँच जाएंगे कन्वेंशन मतलब जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसे बोलते हैं। देखो इस सेंटेंस से हम थोड़ा सा ग्रामर सीख लेते हैं। मेघा एक लड़की का नाम है, तो ये हमारा नाउन हो गया। इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद V1 प्लस ING लेते हैं, तो V1 हमारा अटेंड है, उसमें ING लगा दिया हमने, अटेंडिंग अ टीचर्स कन्वेंशन। तो कन्वेंशन हमारी नाउन हो गई। कन्वेंशन यहाँ पे जो भी ऑप्शन है TION आपको दिख रहा होगा एंड में, ये सब आपके नाउन हैं। तो नाउन के पहले वाला जो वर्ड होता है, मतलब यहाँ पे टीचर्स जो वर्ड है जो एक्चुअली नाउन है लेकिन यहाँ पे वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। इन मतलब प्रिपोजिशन है, पोजीशन दिखा रहा है कि मेघा लंदन में है, लंदन में है मतलब उसकी पोजीशन दिखा रहा है, और लंदन हमारा नाउन हो गया। आगे बढ़ते हैं। The recently announcement about various government schemes impacted the society positively। मतलब जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गवर्नमेंट स्कीम्स के, इससे सोसाइटी को बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब अच्छा प्रभाव पड़ा है सोसाइटी पर। तो यहाँ पे रिसेंटली अनाउंसमेंट नहीं होगा। देखो द यूज़ हो गया, द एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल हमेशा किसी नाउन के पीछे यूज़ होता है, तो यहाँ पे हमारा नाउन हो गया। अनाउंसमेंट MENT वाले वर्ड्स भी नाउन होते हैं, जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा था TION वाले भी नाउन होते हैं, MENT वाले भी नाउन होते हैं। नाउन के आगे लगेगा एडजेक्टिव, यहाँ पे एडवर्ब लगा हुआ है। LY वाले शब्द एडवर्ब होते हैं जो किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें एक नाउन की विशेषता चाहिए, और नाउन की विशेषता वाले वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे रिसेंटली नहीं आएगा, रिसेंट आएगा, मतलब जो हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ, रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पास क्लोज टेस्ट आ गया है। रिसेंट स्टडी डैश बाय एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी कराई तो कंडक्ट कराएंगे। स्टडी को कभी भी हम सर्वे नहीं करा सकते, स्टडी कभी भी इंटरेस्टेड नहीं हो सकती है, ये भी हट गया। अब हैपेंड भी हट जाएगा, क्योंकि स्टडी खुद से नहीं होगी, स्टडी हमें करानी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे कंडक्टेड आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं इसको। A recent study conducted by an independent organization reported, उसने रिपोर्ट किया कि सिर्फ that only 15% ऑफ, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा क्योंकि किसी भी चीज़ का हम जब परसेंटेज बताते हैं तो वो हम हमेशा परसेंट के बाद ऑफ लगाते हैं। तो कॉलेज का 15% बाउंड वुमेन वुड कंसिडर एंड डैश गर्ल्स कॉलेज। तो यहाँ पे ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ क्लियर, ये क्लियर है मतलब एकदम साफ है। दैट, यहाँ पे दैट लगेगा। की, ये क्लियर है की, तो की यहाँ पे की के लिए हम दैट यूज़ करेंगे। दैट विमेंस कॉलेजेस मस्ट बिकम को एजुकेशनल इन ऑर्डर डैश सर्वाइव, इन ऑर्डर डैश सर्वाइव। तो इन ऑर्डर टू आ जाएगा। इन ऑर्डर टू एक फ्रेज़ होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू स्टडी हार्ड। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी। तो इन ऑर्डर टू मतलब होता है अगर आप चाहते हैं, मतलब कोई चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। तो सर्वाइव करने के लिए आपको को एजुकेशनल कॉलेजेस को बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। मनीष हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास
फॉर लास्ट मंथ, अब मैंने आपको पिछले से पिछले वीडियो में बताया था फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस होता है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। फॉर हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब जब हमें टाइम का कोई स्टार्टिंग पॉइंट न दिया हो, जैसे 10 ईयर्स, 5 मंथ्स, 4 डेकेड्स, 5 सेंचुरीज, इस तरीके से। लेकिन जब हमें बोला गया हो सिंस, तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास स्टार्टिंग टाइम हो, जैसे सिंस 1991, सिंस मंडे, सिंस नवंबर, सिंस लास्ट मंथ, मतलब पिछले हफ्ते से, पिछले महीने से, इसलिए यहाँ पे सिंस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेट ऑफ 20। तो देखिए इसमें तो ये क्वेश्चन मैं भी नहीं कर पाती, लेकिन मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी एलिमिनेशन, उससे ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। डजन मतलब होता है 12, जैसे हम बोलते हैं डजन ऑफ बनानास, बनानास का दर्जन दे दो हमें, तो दर्जन मतलब होता है कोई भी अमाउंट जो 12 है। क्वार्टर होता है जो भी 4, क्वार्टर को हम 4 बोलते हैं। और यहाँ पे चौथा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डेकेड, डेकेड मतलब 10, दशक बोलते हैं जिसे हम हिंदी में। तो यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन बच जाएगा वो होगा स्कोर। तो बचे हुए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिए, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं भी पता हो तो भी आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। जो इंसान शासन करता है बिना दूसरों के ओपिनियन जाने, बिना दूसरों की सहमति लिए, उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेट, जो सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाता है। जैसे नॉर्थ कोरिया में जो शासन है वो ऑटोक्रेसी है, वहाँ पे शासन चलता है जहाँ पे किसी की भी नहीं सुनी जाती है। हमारा शासन डेमोक्रेसी है जहाँ पे हर किसी की सुनी जाती है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुरेंद्र ट्राइज टू डैश हिज ओपोनेंट्स इन ऑल दी मैचेस। सुरेंद्र क्या करने की कोशिश करता है? इंटीमिडेट करने की कोशिश करता है, मतलब डराने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है, अपने ओपोनेंट्स को डराना धमकाने की कोशिश करता है हर मैच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जैसे कि आपने देखा। इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे, आप इसे सॉल्व करते रहिए। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, इसको आप ये मत समझिएगा कि आप पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे, नहीं। आपको पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना और साथ में इस सीरीज़ को करते रहना है। जिसकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, वो अगर आप मेरे 2 सेशंस देखते हैं डेली के, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश में बहुत सुधार आएगा। और साथ ही साथ आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ आप किरण पब्लिकेशन ले सकते हैं। अगर और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप किरण पब्लिकेशन को अगर ख़रीदना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और साथ ही साथ में टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आप आ सकते हैं। क्विज़ कराती हूँ मैं, वहाँ क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, तो उसे भी अटेंड कीजिए। अगर आप MTS के ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक हेल्पलाइन नंबर करके नंबर मिलेगा, उसको अपनी मोबाइल में सेव कीजिए और जाके उन सर्स को मैसेज कीजिए अपना नाम और जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और मेरे वीडियोस को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा उतने ज़्यादा वीडियोस मैं आपके लिए ला पाऊँगी, उतने ज़्यादा इनिशिएटिव्स मैं आपके लिए ला पाऊँगी। और मैं प्लान कर रही हूँ कुछ और अच्छा आपके लिए, चाहती हूँ कि अच्छे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाएँ, तो उसके लिए भी मैं प्लान कर रही हूँ। बस आप साथ दीजिए, जल्दी हम कुछ नया करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।